अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। खुश आमदीद कहूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि तमाम एमएनए इमरान खान की तस्वीर उठाए फिरते रहे, तमाम एमएनए इमरान खान का मास्क लगाए आज कौमी असम्बली में घूमते रहे, लेकिन ये कौन बंदा है जो मुराद सईद की तस्वीर लेके ऐवान में पहुंचा है? इस बंदे का आपको बताता हूं दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आम आदमी, एक बहुत ही आम आदमी जिसको गली मोहल्ले में कोई नहीं जानता था, वो आज एमएनए बन गया है। और वो लोग कहते थे कि हम इमरान खान की सियासत को ख़त्म करेंगे, वो लोग कहते थे कि हम इमरान खान के नाम के ऊपर कांटा लगाएंगे, वो लोग कहते थे इमरान खान का नाम लेवा कोई नहीं होगा, और वो लोग कहते थे कि इमरान खान का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, और वो लोग कहते थे कि इमरान खान को पूछने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन ये मंजर जब आज पूरे पाकिस्तान ने देखा है टेलीविज़न के ऊपर, तो यकीन कीजिए आज मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया कि आप लोग जिसके साथ हैं उसको कोई नहीं रोक सकता, आप लोग जिसके साथ हैं उसको वज़ीर आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता। और वो लोग भी ज़रा इस वीडियो को गौर से सुनिएगा जो लोग कहते थे कि इमरान खान दोबारा कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, वो लोग भी ज़रा इस वीडियो को गौर से सुनिएगा जो कहते हैं कि दोबारा पीटीआई तो नहीं आ सकती इक़्तिदार के अंदर, वो लोग भी ज़रा इस वीडियो को गौर से सुनिएगा जो कहते थे कि इमरान खान की सियासत ख़त्म है, 31 साल की सज़ा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ, लेकिन खबरें मैंने आप तक बहुत सारी पहुँचानी है। सबसे पहले आपको ज़रा आज का वो मंजर, ज़रा मंजर कशी करते हैं कि इमरान खान जिंदाबाद के जब नारे लगे पीटीवी के ऊपर, पीटीवी अब सेंसर करता रहा उसको, लेकिन उन लोगों के दिल के ऊपर कितनी छुरियां चली होंगी जो लोग इमरान खान को रोकना चाहते हैं। ये है आपकी पावर, ये है पाकिस्तान के अवाम की पावर, और इसको कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। मैं आपको इस बंदे की ज़रा स्टोरी बताता हूँ। सुहेल आफ्ताब इसका नाम है, और ये सुहेल सुल्तान इसका नाम है। और ये बंदा वो है, आपको याद होगा मुराद सईद को टिकट जारी किया गया, फिर मुराद सईद के वालिद को टिकट जारी किया गया। मुराद सईद ने कहा कि नहीं जनाब, इस बंदे को टिकट ना दें, पीटीआई के आम वर्कर को दें। इस बंदे को ज़रा आप गौर से देखिएगा, मैं आपको ज़रा इसकी डिटेल बताता हूँ। ये देखिए मुराद सईद की तस्वीर है, और ये बंदा काउंसलर भी आज तक नहीं बना। यकीन कीजिए आज तक ये काउंसलर नहीं बना, ये पहली दफ़ा इलेक्शन में खड़ा हुआ है, और ये कितनी लीड से जीता है आप सोच भी नहीं सकते। यानी इतनी लीड से जीता है, इतने बड़े मार्जिन से जीता है कि जनाब इसकी वो धांधली भी नहीं कर सके। ये है इमरान खान का विजन, और इमरान खान ने कहा था कि वो खंबे को भी वोट देगा तो वो जीत जाएगा। लेकिन मैं आपको इसकी वीडियो एंड के ऊपर दिखाऊंगा। एक बंदा है पाकिस्तान के अंदर, उसने जिल्लत और रुसवाई अपने माथे के ऊपर ले ली है, उसको मास्क आज मारा गया। उसने जिल्लत और रुसवाई पाकिस्तान के अंदर अगर किसी को मिली है तो वो उस बंदे को मिली है। वो चाहता तो वो इज़्ज़त के साथ घर बैठ सकता था, वो अपना आखिरी इलेक्शन इज़्ज़त के साथ लड़ सकता था। अपनी सियासी करियर का आखिरी इलेक्शन 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म बना है, और जालसाजी से आज उसने हासिल की गई सीट के ऊपर हल्फ उठाया है, और ये अपनी जो उसने दाग लगाया है ज़ात के ऊपर, ये कभी नहीं रह सकता। लेकिन मैं बात करूँ नवाज शरीफ की, उसको मशवरा देने वाले आखिर किस दुनिया के अंदर रहते हैं? उनको पता, मतलब इतनी बेहयाई, इतनी बेशर्मी कि आप यास्मीन राशिद से हार गए हैं, और जो रेहाना डार से हारा है, आप देखिए ख्वाजा आसिफ तकरीर कर रहा है, और उस तकरीर में रेहाना डार के नारे लगे हैं। इनको सर ये असम्बली नहीं चलने वाली। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मौलाना फजलुर रहमान तक कह रहा है, मौलाना भी इनका हिस्सा नहीं बन रहा। मौलाना सड़कों के ऊपर आएगा, मौलाना इमरान खान से मिलने जेल के अंदर भी जाएगा, और मौलाना हर सूरत पीटीआई के साथ आएगा। उसको पता है कि पीटीआई वो वाहिद पार्टी है जिसकी अवाम के अंदर जड़े हैं। मैं एक और सवाल भी आपसे करना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि इमरान खान को डील कर लेनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या खान को डील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आपने कमेंट बॉक्स में बता रहा, वो डील भी किससे करनी है आप सबको पता है, जिससे नवाज शरीफ ने डील की है। क्या करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये आपने कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताना है। अच्छा, अब 190 मिलियन पाउंड का एक केस है, उसमें चार्जशीट जो है वो सामने आ गई है, और उस चार्जशीट के अंदर मैं ज़रा ये गौर से सुनिएगा, इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ये आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मैं बता दूं। अच्छा, उसमें इमरान खान बुशरा बीबी पर फ़र्द शहजादी के ज़रिए 240 कनाल अराजी इस्लामाबाद में हासिल करने का इल्ज़ाम है, और उसमें बहुत जल्द इमरान खान को बहुत जल्द उसमें रिलीफ मिलने वाला है।
और आज ये बात आप लिख लीजिए कि मार्च के अंदर इमरान खान जेल से बाहर होगा। क्यों? क्योंकि अदालतें भी आप में से हैं, अदालतें भी अवाम में से, और उन सबको पता है कि अब अवाम चाहती है कि इमरान खान बाहर हो। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो आपकी वोट को वो इज्जत नहीं देते, लेकिन अदालतें भी जो हैं वो किसी न किसी तरह से रेजिस्ट कर रही हैं। आप ज़रा देखिए। अच्छा, एक और चीज़ है। अच्छा, एक पार्टी को कुचल दिया, उसका निशान छीन लिया, उस पार्टी से 7 पार्टियां निकाल दी, उस पार्टी को तोड़ फोड़ दिया, उस पार्टी से मतलब वो सारे रहनुमा निकाल दिए, ठीक है, आज उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, लेकिन उसी पार्टी के लीडर के जब कौमी असम्बली के अंदर नारे लगे हैं, यकीन कीजिए दिल बाग बाग हो गया, दिल खुश हो गया, और उनके दिलों के ऊपर रंदा फिर गया है। जो लोग कहते थे कि जनाब इमरान खान को कभी नहीं आने देंगे, इमरान खान तो जनाब फारिग है, इमरान खान तो। अच्छा, एक और सवाल ये है, जो ऑपोजिशन लीडर का ओहदा है वो उसके 3 कैंडिडेट हैं, शेर अफजल मरवत है, अली मोहम्मद खान है और जरताज गुल है। मैं ये समझता हूँ कि जरताज गुल को जो है वो ऑपोजिशन लीडर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो मजबूत आवाज़ है और वो उसको बनाया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग शेर अफजल मरवत के हक़ में बात कर रहे हैं कि शेर अफजल मरवत को वज़ीर ऑपोजिशन लीडर बनाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, ये आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और एक चल पड़ा है सिस्टम लोगों को हटाने का, उनको उनके चैनलों से हटाने का, ठीक है। आरिफ हमीद भट्टी साहब एक सीनियर एंकर हैं, उनको ऑफ एयर कर दिया गया है, और यही वजह है कि वो जनाब PDM के ख़िलाफ़ बात करते थे। आरिफ हमीद भट्टी साहब का आपको पता है कि मतलब वो मुज़ाहमत की आवाज़ है, मुज़ाहमत का इस्तारा है, और उन्होंने हमेशा डंके की चोट के ऊपर सच बोला है। वो आजकल उनको इजाज़त नहीं है उस तरह से बोलने की। काशिफ अब्बासी ने भी अपने शो के अंदर जिक्र किया है भट्टी साहब का, और हम उम्मीद करते हैं कि उनको भी इजाज़त मिलनी चाहिए उस तरह से बात करने की। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली व्लॉग के अंदर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।